ये कब तक तो पुलिस से कूड़ा उठवाएंगे। और जो ये इल्ज़ाम पुलिस वाले लगा रहे हैं, हम पुलिस को बताना चाहते हैं कि ये कूड़ा उठाने के लिए आए थे, हमने इनको कूड़ा उठा के दिया, इनकी हेल्प करी है, ना कि हमने कूड़ा उठाया। हमने फेंका नहीं, इनको हेल्प की है। ये झुक ना सके, हमने सीधा इनके हाथ में दिया है, हमने फेंका नहीं है, इनको दिया है कूड़ा, इनकी हेल्प करिए। ये FIR तो करते नहीं, सफ़ेद कागज़ लेते हैं, उसके ऊपर सभी का नाम लिख लेते हैं, नाम लिख के मजाक बना रखे हमारे साथ, नाम लिख के माथरों में बिठा लें घंटा आधा घंटे, जैसे 1-2 पॉइंट इनको उठाना है कूड़े का, फिर छोड़ देते हैं, या तो FIR करे जेल में डाले। यो क्या मजाक बना रखे है। जैसे सरकार कहती बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटियों को तो ये महिला है, जैसे हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, इनको ऊपर लाठी डंडे अभद्र व्यवहार किया जाता है। मैं कल रात को खुद मैं भी देखा था, खुद हमारी भी गिरफ्तारी होती है, फायर के कर्मचारियों की और नगर निगम के कर्मचारियों, चाहे महिला साथी हो चाहे जेंट्स हो, उनको ऊपर लाठी डंडे लगाते हैं। भाई नीचे पूरी तरह से, चाहे छोटे मारी, कई महिलाओं को लेडीज को लगी भी है चोट, ठीक है। तो हमारी यही है, सरकार ऐसा रवैया ना अपनाए और ये जल्द से जल्द हमारा 13 मई का समझौता है लागू करे। 21 दिन हो गए पूरे हरियाणा के अंदर सफाई कर्मचारी अपने शोषण के खिलाफ और हजारों कर्मचारी नगर पालिका के तहत ठेका प्रथा के ऊपर कच्चे कर्मचारी के रूप में कार्य कर रहे हैं। उनके बीच में ठेकेदार 10-10 हज़ार रुपये के कर्मचारी के बीच में खा जाता है और ये उग्गे से लेके छिपे तक काम करते हैं। सुबह 7 बजे से पहले ड्यूटी पर आ जाते हैं, अंधेरे हुए घर जाते हैं। आज़ाद हिंदुस्तान में संविधान के अंदर सबको जीने का समान अधिकार है। ये इनके निजता के अधिकार के ऊपर कुठाराघात है सरकार की तरफ से। ये मांग करते हैं बीच से ठेका प्रथा खत्म हो, 20 सालों से लगे हुए कच्चे सफाई कर्मचारियों को पक्का किया जाए। पिछली साल की हड़ताल में सरकार ने टेबल के ऊपर इनकी बात को स्वीकार कर लिया था। इसी प्रकार 13 मई 2026 को इसी प्रकार पिछली साल पटवारियों की जो हड़ताल थी, पटवारियों की मांगों को भी मान लिया था, लेकिन न तो सफाई कर्मचारियों की और न पटवारियों की जो टेबल के ऊपर सरकार के साथ वार्ता हुई थी और एकमत हुए थे, मान्य किया था, उसको बिल्कुल भी लागू नहीं किया गया। इसी प्रकार फायर ब्रिगेड की हड़ताल लगभग 1.25 महीने से ज़्यादा पूरे हरियाणा के अंदर चली। नेमीचंद और रणबीर सिंह 2 कच्चे कर्मचारी आग बुझाने के दौरान जल के मर गए, शहीद हो गए। उनको शहीद का दर्जा दिलवाने के लिए ऑल इंडिया किसान सभा और तमाम संगठनों ने इनकी हड़ताल का समर्थन किया और सरकार ने टेबल के ऊपर उनके सदस्य, घर के एक सदस्य को सरकारी नौकरी और नेमीचंद और रणबीर सिंह फायर कर्मचारी को फायर कर्मचारियों को शहीद का दर्जा देने की बात मान्य की। 50-50 लाख रुपए देने की हामी भरी टेबल के ऊपर पंचायत में फैसला हुआ 13 मई को ही। लेकिन आज पंचायत सरकार ने कोई काम नहीं किया। ये वादा खिलाफी है, ये शोषण है देश के आम नागरिक का, गरीब लोगों का। कच्चे कर्मचारी के नाम पर, ठेका प्रथा के नाम पर देश की जनता को, गरीब लोगों का शोषण करवाया जा रहा है साहूकारों के द्वारा, पूंजीपतियों के द्वारा, RSS के तथा कथित रिश्तेदारों के द्वारा। इसको हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। पूरे हरियाणा के अंदर 21 दिन से लगातार सफाई कर्मचारी अपनी मांगें मनवाने के लिए भूखे प्यासे हड़ताल पर हैं। हमने देखा रात के अंधेरे में जेंट्स पुलिस वाले 6 फुटे कुंगर और इन बेचारी बूढ़ी ये बेचारी महिलाएं हैं सफाई कर्मचारी, इनको लाठियों से पीटा गया, पक्की सड़कों के ऊपर घसीटा गया। ये हमारी बर्दाश्त से बाहर है। मैं ऑल इंडिया किसान सभा का स्टेट वाइस प्रेसिडेंट होने के नाते इनकी सफाई कर्मचारी और पटवारी एसोसिएशन और फायर ब्रिगेड के भाइयों की जो मांगे हैं सरकार ने मानी थी, उनको तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए, वरना ऑल इंडिया किसान सभा तमाम साथियों के साथ मिलकर के आंदोलन को तेज करेंगे। सरकार न माफ़ी मांगनी पड़ेगी या बात माननी पड़ेगी, क्योंकि मेज के ऊपर पंचायत में फैसला हो रखा है। वादा खिलाफी नहीं चलेगी, गरीब का शोषण नहीं चलेगा, ठेका प्रथा नहीं चलेगी। जमाना 21वीं सदी में चला गया है। संविधान सबको समानता और सम्मान पूर्वक जीने का अधिकार देता है, न कि इंसान के द्वारा इंसान का शोषण, ठेकेदारी प्रथा जो बीजेपी लेकर के आई है उसको कतई लागू नहीं होने देंगे। जी प्रधान जी, ये बताइए जैसे कि आज आपने ज्ञापन सौंपा है, ज्ञापन में जैसे कि महिलाओं को अंधेरा होने के बाद गिरफ्तार नहीं किया जाता, इनके ऊपर तो कोई आरोप भी नहीं थे। इस ज्ञापन के अंदर भी कोई शिकायत हुई है पुलिस के खिलाफ? देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, सरकार को भी और शासन को, प्रशासन को, रात को जो 12 बजे महिला को पकड़ा गया, ये गैर कानूनी है। ये सरकार जो भी कदम उठा रही है वो गैर कानूनी उठा रही है। गिरफ्तारी का भी कोई वारंट नहीं है या गिरफ्तारी की वो भी गैर कानूनी तरीके से कर रही है। और जो सरकार
ये हमारे साथ अत्याचार कर रही है। जो पुलिस के हमारे पास वीडियो भी है, हमारे पास प्रूफ है। हमारे महिलाओं को जिस पुलिसकर्मी ने अगर धक्के और ये लाठी मारी है, हम उनके पास ये भी उनके केस दर्ज करवाएंगे और उनको सस्पेंड का बिल हम ये लिख के देंगे। और जब तक ये कर्मचारी सस्पेंड नहीं करे जाएंगे, ये हम धरना नहीं लेंगे और ये आंदोलन ऐसे ही बढ़ता चला जाएगा जब तक कच्चे कर्मचारी पक्का नहीं होगा, जब तक ठेका प्रथा बंद नहीं होगा। जैसे कि हमारी महिलाओं के साथ, सफाई कर्मचारी महिलाओं के साथ रात को बर्बरता से पुलिस लाठीचार्ज करती है, तो ये गैर कानूनी है। संविधान इसकी इजाज़त नहीं देता है। जैसे हमारे एक कर्मचारी है, उनको पुलिस द्वारा उनकी भी टांग तोड़ी गई है, वो रिलीव करवा के कल उसको छुट्टी दिला के घर गए हैं। वो भी हमने रिटर्न में शिकायत कर रखी है। कोई मेडिकल भी करवाया आप लोगों हाँ, ने? मेडिकल करवा रखा है जिनका, उनकी FIR दर्ज करवा। मेडिकल में बयान हो चुके हैं? हाँ जी, हो चुके हैं। कौन से थाने का मामला है ये ITI चौक का? जी, चौहान की बार बार गिरफ्तारी, बार बार रिहाई, हाँ जी। क्या प्रतिक्रिया? ड्रामा कर रही है सरकार, ये ड्रामा कर रही है। हम तो जाने के लिए तैयार हैं सरकार के पास ले जाने के लिए, ना तो जगह ना खाने पीने की कोई व्यवस्था है। हम कहते हैं भाई हमारे को गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तारी देने के लिए भी तैयार है जी। हाँ जी। हाँ जी, प्रधान जी ये बताइए, जैसे महिलाओं को डिटेन किया गया और 2:15 बजे छोड़ा गया, इसके बारे में आप क्या कहेंगे? महिलाओं को बिल्कुल परेशान करती है सरकार। रात को 2-2, 2:30 बजे जैसे सरकार कहती बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ, बेटी पढ़ाओ नहीं, बेटियों को तो ये महिला है, जैसे हमारी माताएं हैं, बहनें हैं, इनको ऊपर लाठी डंडे अभद्र व्यवहार किया जाता है। मैं कल रात को खुद मैं भी देखा था, खुद हमारी भी गिरफ्तारी होती है, फायर के कर्मचारियों की और नगर निगम के कर्मचारियों, चाहे महिला साथी हो चाहे जेंट्स हो, उनको ऊपर लाठी डंडे लगाते हैं। भाई नीचे पूरी तरह से, चाहे छोटे मारी, कई महिलाओं को लेडीज को लगी भी है चोट, ठीक है। तो हमारी यही है, सरकार ऐसा रवैया ना अपनाए और ये जल्द से जल्द हमारा 13 मई का समझौता है लागू करे। आंदोलन जारी रहेगा? आंदोलन नहीं तो हमारा और तेज होगा, जारी नहीं और तेज होगा। सभी समर्थन मान लग रहे हैं, किसान है और है, जैसे हमारा 4 दिन और आगे बढ़ा दिया गया अभी 26 से लेकर 30 तारीख तक। एक सवाल है मेरा प्रधान जी, अपने बेदी साहब हैं, वाल्मीकि समाज से हैं, उनके बारे में आप क्या कहेंगे? मैं आपके कैबिनेट मंत्री है। देखो, मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूँ, अगर हमारा मंत्री हो तो हमारे पास होता, वो हमारा मंत्री नहीं है, इसलिए वो हमारे पास नहीं है। तो जो हमारा नहीं है हम उसके नहीं। जी, शुक्रिया। जैसे मैं बताऊँ, जैसे रात में मैं महिला थाने में गया था, महिला थाने में 2:30 बजे गए हम छुटाने के लिए। उस टाइम में उन महिलाएं ने, हमारे पुलिस वालियों ने बोले, नहीं बोले हमारे ऊपर ये कूड़ा फेंकते, तो कूड़ा उठाओगे तो हम कूड़ा ही फेंक रहे, फूल कहाँ से लेके आएंगे रात को, ये बताओ। आप कूड़ा उठा रहे हैं, हिसार महिला थाने की बात है, जिन्हें बोले हमारे ऊपर कूड़ा फेंकते हैं, बार बार हम जाते हैं तो कूड़ा का काम सफाई कर्मचारी का है, तो कूड़ा ही फेंकेगा और क्या फेंकेगा? महिलाओं के खिलाफ FIR भी लॉन्च हुई है? बिल्कुल, आप ले अब महिलाओं के खिलाफ FIR लॉन्च हुई है कल की घटना से? देखो, कोई मुकदमा हुआ है? मैं भाई साहब आपको साफ लफ्ज़ों में एक बात बताऊं, आप जानते हो, आप हमारे साथ खड़े हो, ये मीडिया हमारे साथ खड़ी है, ना ही तो ये सरकार हमारी FIR होने दे रही और ना ही हमारी मांगे मान रही। इस चीज़ का हम कड़ा विरोध करते हैं। और ये है ना, पुलिस प्रशासन से कूड़ा नहीं उठेगा, ये शहर को भी पता है, देश को भी पता है, प्रदेश को भी पता है। ये कब तक तो पुलिस से कूड़ा उठवाएंगे। और जो ये इल्ज़ाम पुलिस वाले लगा रहे हैं, हम पुलिस को बताना चाहते हैं कि ये कूड़ा उठाने के लिए आए थे, हमने इनको कूड़ा उठा के दिया, इनकी हेल्प करी है, ना कि हमने कूड़ा उठाया। हमने फेंका नहीं, इनको हेल्प की है। ये झुक ना सके, हमने सीधा इनके हाथ में दिया है, हमने फेंका नहीं है, इनको दिया है कूड़ा, इनकी हेल्प करी है। ये FIR तो करते नहीं, सफ़ेद कागज़ लेते हैं, उसके ऊपर सभी का नाम लिख लेते हैं, नाम लिख के मजाक बना रखे हमारे साथ, नाम लिख के माथरों में बिठा लें घंटा आधा घंटे, जैसे 1-2 पॉइंट इनको उठाना है कूड़े का, फिर छोड़ देते हैं, या तो FIR करे जेल में डाले। यो क्या मजाक बना रखे है? आप कह सकते हैं संविधान का मजाक है? बिल्कुल मजाक है जी, मजाक है, संविधान का मजाक है, कर्मचारियों के साथ मजाक है और आम जनता के साथ लड़ाना चाहती है मुझे सरकार। आम जनता से न लड़ाए, काम करने वाला है ना, जिसका काम वो ही करे। ये पुलिस वालों का काम नहीं सफाई करना, रात को प्रशासन जाता है, ये सफाई करता है, यह पुलिस का काम नहीं है। पुलिस का काम है पुलिस वाली कार्रवाई करो। जैसे पुलिस वाले आते हैं सफाई करने के लिए, तो कल ने ये पटवारी बैठे हैं, ये आम जनता जिससे ही परेशान है, वो काम क्यों नहीं करवा रहे? डॉक्टर कल ने हॉस्पिटल वाले हैं, वे स्ट्राइक में बैठे हैं, वो काम क्यों नहीं करवा रहे? बिजली वाले बैठते हैं, वो काम क्यों नहीं करवा रहे? हर महकमे में बैठते हैं, तो ये काम एक मान ले कच्चे कर्मचारी है और कमज़ोर कर्मचारी, हम कमज़ोर कड़ी समझ करके माल दबाना चाहते हैं, हम दबेंगे नहीं, दबने वाले नहीं, न झुकने वाले, हमारी मांग मनवा के रहेंगे, हमारे लेटर जारी करवा के ही रहेंगे 13 मई वाला।